वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे द लास्ट वर्ड प्रॉब्लम ऑफ प्रैक्टिस सेट नंबर 31। इस वर्ड प्रॉब्लम के पूरे होते ही आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 31 कंप्लीट हो जाता है। जैसा बेटा हम लोग पहले दो वर्ड प्रॉब्लम में देख चुके हैं, हमने प्रमोद की मदद की मेथी बेचने में और उसके उस ट्रेड में कितने का लॉस हुआ वो कैलकुलेट करने में। फिर हमने शरद की मदद की कांदे यानी कि ऑनियंस को बेचने में, और अब हम मदद करने जा रहे हैं कांताबाई की, जो साड़ियों का होलसेल बिजनेस से खरीद कर घर घर जाकर या अपनी दुकान में या अपने घर से बिजनेस ऑपरेट करती है। सो कांताबाई इज शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन, लेट अस सी व्हाट इज इट। वो कहती है कांताबाई bought 25 sarees from a wholesale merchant for rupees 10,000। कांताबाई ने 25 साड़ीज खरीदी है, वो भी किससे? होलसेल मर्चेंट से, और उन 25 साड़ीज का टोटल बिल आया है रुपीज 10,000। Since कांताबाई has purchased it, उन्होंने खरीदा है, so we will write here cost price of 25 sarees is equals to rupees 10,000। अब बेटा एक बात तो कंफर्म है ना, जब कभी भी हमारे घर से लेडीज या मम्मी या कोई भी शॉपिंग के लिए जाएगा तो वो क्या पूरी की पूरी दुकान खरीद के ले आएगा? नहीं, वो देखेंगे 20-25 साड़ियां, बट खरीदेंगे एक या दो। इन शॉर्ट ये जो ट्रेडर्स होते हैं ना बेटा, ये लोग बल्क में ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदते हैं ताकि उनको अच्छा हेवी डिस्काउंट मिल सके, और फिर जब हम और आप उसे खरीदने जाते हैं तो अब हम लोग एक या दो पीस खरीदते हैं। इसीलिए हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे एक प्राइस टैग लिखा रहता है। कांताबाई ने उन सभी साड़ीज को घर लाकर उसे प्रॉपर पैकिंग किया और उस पे प्राइस का लेबल लगा दिया, और लेबल में लिखा है रुपीज 460 ईच। मतलब कांताबाई हर एक साड़ी को 460 रुपीज में बेचेगी। एक साड़ी 460 रुपीज, लिखा है रुपीज 460 ईच। ईच का मतलब होता है 1। सो नाउ वी विल बी राइटिंग हियर selling price of one saree is equals to rupees 460। करेक्ट, रुपीज 460। और अब बेटा दिमाग लगाओ, अगर कांताबाई ने 25 साड़ीज खरीदी है तो जब तक वो 25 साड़ीज बेच नहीं देती हम लोग प्रॉफिट और लॉस नहीं कैलकुलेट कर सकते। और एट प्रेजेंट हमें पता है कि कांताबाई एक साड़ी कितने में बेचने वाली है? 460। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट सेलिंग प्राइस ऑफ 25 sarees। So now you will give a line and you will write here selling price of 25 sarees is equal to rupees 460 multiplied by 25 sarees. Let us multiply it. 5 zeros are 0, 5 6 are 30, 3 and 0, 5 4s are 20 plus 3
23. Put a cross. 2 zeros are 0. 2 6s are 12. 2 4s are 8. 8 and 1, 9. Put a plus sign. 0, 0, 5, 11. And since it is selling price, so we will write here rupees. In short, 25 साड़ीज को बेचने के बाद कामता बाई को कितने पैसे मिलने वाले हैं? 11,500. Let us write it in a proper statement. So we will write here selling price of 25 sarees is equals to rupees 11,500. करेक्ट? और अब बेटा we will decide. कामता बाई ने 25 साड़ियां 25 साड़ीज खरीदी थी and she paid the wholesaler 10,000 और उन्हीं 25 साड़ीज को उन्होंने बेचकर कितने रुपए कमाए? 11,500. Out of the two numbers 10,000 and 11,500, 11,500 बड़ा नंबर है. So we will be writing here since the selling price is greater, full stop, there will be a profit. Leave a line. Profit is equals to selling price minus cost price. Selling price 25 साड़ीज का कितना है? 11,500 एंड वही साड़ीज का कॉस्ट प्राइस कितना था? 10,000. So after subtracting these two, answer will be 1,500. In short, कामता बाई को इस पूरे ट्रेड में 1,500 का क्या होने वाला है? Profit. And profit is enjoyment. So you will leave a line and you will write answer. कामता बाई will enjoy a profit of rupees 1,500. कामता बाई को rupees 1,500 का क्या होने वाला है? Profit. Okay, so by this बेटा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 31 comes to an end. अब इसके आगे प्रैक्टिस सेट नंबर 32 है जो सब वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ ही आएगा. So meet you in the next video with a new practice set and a new set of word problems. Till then, take care of yourself and thank you.